Good morning, student. Chapter number 7, Public Sectors, Private Sectors and Global Enterprise. यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ अडॉप्ट मिक्स इकोनॉमिक ड्यू टू विच देयर इज को एग्जिस्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज. इन प्राइवेट सेक्टर बिजनेस द ऑनरशिप रेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. Types of business unit are like individual ownership, partnership, cooperative society, and joint stock company. Those ownership, management, control rest in the hand of government is known as पब्लिक सेक्टर यूनिट. हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इकोनॉमिक यूज़ की वो मिक्स इकोनॉमिक, जहाँ पे मतलब मिक्स इकोनॉमिक जहाँ पे पब्लिक भी और प्राइवेट भी मतलब दोनों मिलके काम करते हैं. तो इन प्राइवेट सेक्टर मतलब बिजनेस जिसका ऑनरशिप है या फिर वो अकेला इंसान पूरा उसका बिजनेस संभाल रहा हो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, जैसे पार्टनरशिप में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक में. तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर हो गए जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है. सारा कंट्रोल जो भी ऑनरशिप है वो वहाँ के जो भी उसने कंपनी खोली है वो ऑनर है. देन वो यूनिट वो एंटरप्राइज जिसमें पूरा मतलब सारा कंट्रोल सारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हैंड में है उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट. द ऑनरशिप ऑफ सच यूनिट आर आइदरली पार्टिसली और फुल्ली ऑन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. Such unit can be either government, department, or its part, so could be set up through an act of parliament. वो डिपार्टमेंट जिसकी ऑनरशिप आइदरली पूरी तरह से या फिर हाफली है या फिर 51% जो गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करे या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, उसको हम आइदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से साथ यूनिट हो सकती है या फिर पार्लियामेंट की यूनिट हो सकती है. ये जो होते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर. थ्रू सच एंटरप्राइज गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. वेरियस ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन प्रिस्क्राइब इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड थ्रू इट वॉज अंडरटेकन टू स्प्रेड अप द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. इन 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट आया था जिसमें बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे प्रिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स है जो पब्लिक सेक्टर ने डिसाइड किए थे जिसके लिए पब्लिक सेक्टर काम करती है. और उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट ज़्यादा स्प्रेड हुआ था. अब यहाँ पे है गवर्नमेंट ने डी इन्वेस्टमेंट सेलिंग पब्लिक सेक्टर फिर ये बहुत सारी चीज़ ऑफर की है. जैसे कि सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर का मीनिंग. Any enterprise which is owned, managed and controlled by government is called public sector. कोई भी एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस होता है या फिर कंपनी. कोई भी कंपनी या बिजनेस जो ऑनर मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट के थ्रू होता है उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. सबसे पहले है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रियल. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द speedy utilization for which huge investment is needed. Immediately after independence, it was impossible for private sector enterprise to invest such huge amount, but basic industry required huge investment in the initial stage. तो पहला है एस्टेब्लिशर बेसिक. जो बेसिक इंडस्ट्री है तो मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर का ये था कि बेसिक जो इंडस्ट्री है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब एटलीस्ट जो उनकी नेसेसरी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने के लिए उनको यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. यूज मतलब बहुत बड़े. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो प्राइवेट सेक्टर थे जो छोटे छोटे कंपनी थे उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं था कि वो इंडस्ट्री खोलने के लिए इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर सके या इतनी बड़े उन लोग अमाउंट कहीं से ला सके. तो वो नेसेसिटी वो चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए पब्लिक सेक्टर आई थी जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर सके, जो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सके. तो पहला था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री के भाई छोटी बहुत बेसिक जो इंडस्ट्री है वो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसके लिए हमको ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. सेकेंड है एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोली. व्हेन द गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्री प्राइवेट मोनोपोली वैनिश. जो हमारे मोनोपोली चलती है कि भाई जो अगर प्राइवेट है तो उसके हिसाब से सब कुछ बिकेगा, उसने प्राइस डिसाइड किया, वो प्राइस मेकर है, वो बिजनेस का लीडर है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए पब्लिक सेक्टर है कि अगर पब्लिक कंपनी है ऑनर गवर्नमेंट है तो फिर सब रूल्स गवर्नमेंट का चलेगा और गवर्नमेंट सबके हिसाब से सब कुछ देख के चलाएगी. तो मोनोपोली जो कंसेप्ट है वो वैनिश हो सकते, वो गायब कर सके. Balance, religion, development. Private enterprise are not interested in investing in backward area and government can play the important role in the development backward area. जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो हम कभी भी
इंटरेस्ट नहीं लेगा कि वो बैकवर्ड एरिया में जाके कंपनी खोले या बैकवर्ड एरिया को डेवलपमेंट करे, लेकिन गवर्नमेंट का मेन एम होगा वो इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगी वहाँ पे जो बैकवर्ड एरिया उनको डेवलप करने के लिए। इसके लिए बैलेंस हो सके, मतलब जो अर्बन है और जो रूरल है वो दोनों के बीच में बैलेंस हो सके, उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए पब्लिक सेक्टर ने और गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर स्टार्ट किया था। Objective of social welfare. Generally, the objective of private sector is to maximize profit, while public sector aim to achieve the social welfare along with maximize profit. जनरली जो भी अगर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है, मतलब खुद की कंपनी, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कैसे भी करके अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमको जो सोशल वेलफेयर करना है, मतलब लोगों का अच्छा करना है, लोगों को अच्छे रेट पे सही रेट पे सामान मिलना चाहिए और साथ में हमारा प्रॉफिट भी हो सकते हैं। इसके लिए सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए, सोसाइटी को सारे बेनिफिट पहुंचाने के लिए विदाउट कोई भी भेदभाव के बिना इंडस्ट्रियल स्टार्ट हुआ था और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोशल वेलफेयर करना है। लो लेवल ऑफ प्रॉफिट. Public sector provide the service at very low of profit in early year even if public sector incur loss. गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड. पब्लिक सेक्टर क्या करती है, बहुत ही लो प्राइस में सेल करती है या फिर उनका बहुत ही लो लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है। इन अर्ली ईयर में तो पब्लिक सेक्टर को बहुत सारे लॉस भी हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया था। आफ्टर 1991 के बाद पॉलिसी चेंज हुई थी और पब्लिक सेक्टर शुड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, वहाँ से उनको नॉर्मल प्रॉफिट होना, मतलब इन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक सेक्टर जो स्टार्ट हुए थे उनको बहुत सारे लॉसेस हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी पब्लिक सेक्टर स्टार्ट किया था कि वो सोसाइटी का वेलफेयर कर सके, वो लोगों का वेलफेयर कर सके। फिर 1991 के बाद उन लोग को थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो गया। Maintenance of national interest. Public sector is more situated for the protection of the national interest. Public sector का मेन ये था कि हमें नेशनल इंटरेस्ट, मतलब हमारा प्रोडक्शन जो भी है जैसे डिफेंस इक्विपमेंट है डन बाय द गवर्नमेंट, कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट मेंटेन कर सके, कि हम सारी सेफ्टी मेंटेन कर सके और हम वो सब चीज़ को सिक्रेटरी मेंटेन कर सकते, उससे किसी और का लॉस नहीं हो। 7. General of employment opportunity. Developing country like India, which is highly populated, should have the priority for the employment generation. While investment of public sector increase, related industry also development. Developing करना यहाँ पे public sector, जैसे कि जो इंडिया जैसे कंट्री है जहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है लाइक हमारी कंट्री, तो यहाँ पे हमारा मेन क्या है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट कम है, तो पब्लिक सेक्टर का यही टारगेट था कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, वो ऐसी नई नई कंपनी खोले जहाँ पे वो लोगों को जॉब दे सके, लोगों को काम दे सके, और इसके लिए पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट चालू किया। उन लोगों ने पब्लिक सेक्टर स्टार्ट किया कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. एवरी कंट्री नीड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सब कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। बेसिक सेक्टर, पब्लिक जो सेक्टर इंडस्ट्री है वो फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुई, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। देन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. जो मैनेजमेंट होगा पब्लिक सेक्टर का वो पूरा गवर्नमेंट के हैंड में होगा। हैंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ होगा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना एसेंशियल, मतलब बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही चालू करी तो गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो हो गए। हैंस वी सी द पॉजिटिव ट्रेंड. यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि प्रोवाइडिंग फ्री है, कंसिस्टेंट सर्विस है, जॉब सिक्योरिटी है, इम्प्रूव जॉब कंडीशन है, मतलब जो सारा होता है कि यहाँ पे डोनेशन देना या फिर कुछ चीज़ के लिए यहाँ पे रिश्वत देना, वो सारा जो ब्लैक मनी है वो सब नहीं होगा, सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, सब कुछ लॉ के हिसाब से होगा। वुमेन को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी और ये हेल्प करता है कि सोशल जस्टिस हम कर सकें इन बेटर वे से। एंड लास्ट है आइडियल वेजेस एंड फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉयज़, के पब्लिक सेक्टर का है कि एज द ऑनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर के ऑनरशिप पे रेस्ट विद द गवर्नमेंट दे पे डिसेंट वेजेस ऑफ द वर्कर्स, मतलब ऑनर अगर पब्लिक सेक्टर ऑनरशिप है तो गवर्नमेंट जो होगी वो वर्कर्स को डिसेंट, मतलब सही से वेजेस जो भी उनकी मजदूरी वो सही प्रोवाइड करेगी एंड वो बेटर फैसिलिटी देगी एम्प्लॉयज़ को कि वो अच्छे से काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा अच्छा पब्लिक सेक्टर में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो वो सही से सैलरी सबको टाइम टू टाइम मिलेगा, वहाँ पे सैलरी सबकी अच्छी होगी, वहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटी अच्छी होगी दूसरे सारे कंपनी के कंपेयर में, जैसे कि प्राइवेट कंपनी के कंपेयर में और एक्सेट्रा। तो ये हमने पढ़े पब्लिक सेक्टर का मतलब
कि पब्लिक सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट करती है उसे कहते हैं, एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू।